हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑन ऑसिलेशन। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उनके पर्टिकुलर इक्वेशंस, उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था। तो वी हैव सीन कि अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, सो द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वाज और द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर पार्टिकल एग्जैक्टली मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा एसएचएम तो फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देन द इक्वेशन वुड बिकम ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ओनली। देन वी हैव सीन कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एंड एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर यही इक्वेशन या फिर हमारा जो ऑसिलेशन है अगर वो मीन पोजीशन से ना स्टार्ट होते हुए एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा होगा तो x वुड बी इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देन वेलोसिटी वुड बिकम ए ओमेगा, बट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, so दैट्स वाई माइनस ऑफ ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आया था। एंड एक्सेलरेशन वुड बी अगेन माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। फिर हमें एक्चुअल मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले अवेलेबल थे। देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला वाज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ये भी हमने देखा था। अगर मान लीजिए पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है और वो एसएचएम कर रहा है, तो हमने देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलती है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ मिलता है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? A particle is performing SHM with an amplitude of 4 centimeter. At the mean position, velocity of particle is 12 centimeter per second. When the speed of particle becomes 6 centimeter per second, the distance of particle from the mean position is. तो देखो, amplitude is given which is A is equal to 4 centimeter, right? देन वी मैक्स इज गिवन, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कहाँ पॉसिबल होती है मैक्सिमम वेलोसिटी? जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। और बाद में पूछा है एक्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वो वैल्यू व्हेन v बिकम्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब देखो यहाँ पर क्या मैं v को v मैक्स बाय 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, v मैक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। चलो फाइंड करते हैं। सो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज गिवन बाय ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v आई एम राइटिंग एज v मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है वी मैक्स इज ओमेगा ए, सो इट इज ओमेगा ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ सो दैट वुड बी ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो भैया, एक्स स्क्वायर को हम आइसोलेट करेंगे। देन एक्स स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो चलो, अपना तो क्वेश्चन नियरली सॉल्व हो ही गया है। नाउ एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3/4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। तो अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, सो 2 बाहर आ गया। एंड देन वी हैव ए। चलो, अब ए की वैल्यू कितनी देकर रखी है? 4 सेंटीमीटर पुट करते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू √3/2 इंटू 4, 2 1 2, 2 2 4, सो एक्स इज 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर इज माय आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में? फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम द इक्वेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम का, बस हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह उन्होंने अल्फा लिखा है। देन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन विल बी। देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कंपेयर करूं सो आई कैन डायरेक्टली राइट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा। सो दिस कैन बी ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई बाय टी। सो 2 पाई बाय टी का
स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा। अब स्क्वायर को कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो 2 पाई अपॉन टी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ अल्फा। पूछा क्या है हमें, टाइम पीरियड, तो हो गया भैया 2 पाई अपॉन रूट अल्फा इज नथिंग बट टी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। तो कहाँ है ऑप्शन, 2 पाई बाय अंडर रूट अल्फा, यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Let's see the next question. A particle is performing linear SHM. The average speed in one oscillation is A and omega are amplitude and angular frequency of SHM. तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और पूछा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो इन वन ऑसिलेशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, तो मान लो दिस इज द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड निगेटिव एम्पलीट्यूड। तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल कैसे मूव होगा, देखिए 0 से लेकर ए से लेकर फिर 0 ट्वाइस ऑफ ए, देन फ्रॉम हियर अगेन निगेटिव ए दैट इज प्लस ए एंड अगेन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिस मीन्स 4 टाइम्स ऑफ ए इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो आई एम राइटिंग दिस 4 टाइम्स ऑफ ए अपॉन कैपिटल टी। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड पाई ओमेगा इसके टर्म में दिया है, सो एम्पलीट्यूड को उन्होंने कहा है स्मॉल ए, सो आई एम राइटिंग 4 इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाय टी इज व्हाट 2 पाई बाय ओमेगा। तो चलो ओमेगा को अपन ऊपर लेके जाएंगे, सो व्हाट वी विल हैव, वी एवरेज इज इक्वल टू 4a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज ट्वाइस ऑफ a ओमेगा अपॉन पाई। दिस इज माय आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। The average velocity of a particle performing SHM in one complete vibration is, अब one complete vibration मतलब one oscillation। देखो जब हमने एवरेज स्पीड की बात करी थी तो वहां पे लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अगर एक ऑसिलेशन में हमने देखा है तो स्पीड अगर कैलकुलेट करनी है तो देखा था कि डिस्टेंस कितना टाइम होता है, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है व्हेन टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। बट व्हेन इट कम्स टू वेलोसिटी, याद रखना वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक ऑसिलेशन के बाद पार्टिकल कहाँ पर लौट कर आता है, उसके इनिशियल पोजीशन पर। अगर वो मीन से स्टार्ट हुआ है तो फिर से वो मीन पर आया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ टी टाइम पीरियड होने के बाद जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो तो जीरो ही हो गया। ठीक है, सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, इसका मतलब होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, इसको याद रखना है, सो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज वी। तो मान लीजिए जैसे वी मैक्स हम लिखते हैं तो वी मैक्स को उन्होंने वी कहा है, देन द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर। तो ये मान लेते हैं दिस इज माय पार्टिकल, राइट, और दिस इज मूविंग इन बिटवीन वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर। मान लीजिए ये माइनस ए से लेकर वो ए तक ट्रैवल करने वाला है। तो इफ इट इज मूविंग फ्रॉम माइनस ए टू ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ट्रैवल किया है। टाइम कितना होता है, कितने टाइम में ये ट्रैवल करता है, तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, सो इट वुड बी टी बाय 2 टाइम, और कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड व्हाट, देन द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब एवरेज वेलोसिटी अगर वी एवरेज में कहूंगा तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसने फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, ट्वाइस ऑफ ए, और कितने टाइम में, टी बाय 2 टाइम में, है ना। सो ये 2 ऊपर चले जाएगा, दैट वुड बी वी एवरेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी। चलेगा। अब देखो फिर से इन्होंने क्या पूछा है, वन एक्सट्रीम पोजीशन अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। अब वी मैक्स के टर्म में हमसे पूछा है, तो देखो आई एम राइटिंग 4 इंटू ए, टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया, दैट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा अपॉन 2 पाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वी एवरेज हो गया, वी एवरेज इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई, बट ए ओमेगा इज नथिंग बट वी मैक्स, सो द एक्सप्रेशन वुड बी 2 टाइम्स ऑफ वी अपॉन pi. This is the answer. So 2 times of v upon pi. Yes, option A. Option A is the correct option. Let's move ahead. The maximum speed of particle in SHM is v. The average speed of particle in terms of maximum speed. तो v max को उन्होंने लिखा है v, और हमें v average पूछा है in terms of मैक्सिमम स्पीड दैट इज v। तो कैसे होगा, देखिए v एवरेज इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम जानते हैं इट इज 4 टाइम्स ऑफ a होता है इन वन टाइम पीरियड t, और
t is what, 2 pi by omega, so I am writing 4 into a omega divided by 2 pi. 2 ones are 2, 2 twos are 4, this is twice of a omega is v max, that is v divided by pi. So twice of v divided by pi, that is my option B. Option B. Next, the displacement equation of two particles executing SHM are represented by the equation y1 is equal to 2 into sine of 10t plus phi. phi की वजह यहाँ पे थीटा लिखा है, and y2 is equal to 3 cos of 10t. The phase difference between the velocities of the particle is, अब velocities में हमें क्या देखना है, phase difference देखना है. देखो बहुत सिंपल है. पहले केस में हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 इज इक्वल टू दिया है ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 10t प्लस, हम फाई लिखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने थीटा बोला है, ठीक है, फेस कांस्टेंट को. अब बोला है कि फेस डिफरेंस इन बिटवीन वेलोसिटीज चाहिए, तो भैया डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इफ आई टेक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, आई विल बी गेटिंग v1 इज इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा कितना है भैया 10, सो 2 इंटू 10 ये हो गया ए ओमेगा इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सो दैट वुड बी कॉस ऑफ 10t प्लस थीटा. ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी. तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ. चलो सेकंड देख लेते हैं. उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय y2 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस ऑफ, अगेन इट इज 10t. तो इसका वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू ओमेगा की वैल्यू है 10, सो 3 इंटू 10 हो गया. कॉस इज नथिंग बट डेरिवेटिव इज साइन ऑफ 10t. चलेगा. अब इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कहूँगा और कहूँगा कि भैया इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो एक दिक्कत है. क्या दिक्कत है? v1 का एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड v2 का एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ साइन. तो ऐसे नहीं चलता, दोनों ही या तो कॉस में चाहिए या फिर दोनों ही साइन में चाहिए. तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉस को या फिर साइन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. तो देखो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा. लेकिन कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा. अब आप ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है इसको नोटिस करो. क्या मैं v2 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, v2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज 30 इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ 10t. यस, बिल्कुल लिख सकता हूं. सो दिस इज माइनस साइन थीटा हुआ, और माइनस साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड एज कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ v2 विल बिकम, ध्यान से देखो, दैट v2 विल बी इक्वल टू 30 इंटू कॉस ऑफ 10t, दैट इज ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं, तो देखो पहले का भी इक्वेशन कॉस में है, दूसरे का भी इक्वेशन किस में है, कॉस में है. तो अब डायरेक्टली फेज डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है. सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, पहले का फेज कितना दिया है भैया 10t प्लस फाई, सॉरी थीटा, 10t प्लस थीटा, माइनस दूसरे का कितना हो गया 10t प्लस पाई बाय 2. तो चलो 10t प्लस थीटा माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ पाई बाय 2. तो 10t वैसे हट गए. सो कितना फेज डिफरेंस मिला है, डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई बाय 2, थीटा माइनस पाई बाय 2, विच इज माई ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो अब बाकी के एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं. अब क्या दिया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ya is equal to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3 and yb is equal to 0.1 cos of pi t at t is equal to 0. When time is considered to be 0, the phase difference of the velocity of particle A with respect to particle B is. phase difference पता करना है. सबसे पहले जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय ya is equal to 0.1 साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 100 पाई है, सो 100 पाई इंटू टी प्लस फाई वन कितना दिया है भैया पाई बाय 3. तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग वी ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 0.1 इंटू ओमेगा इज हाउ मच, इट इज 100 पाई हो गया, ए इंटू ओमेगा, एंड दिस इज कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3. दिस इज माई इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 की बात करते हैं, तो क्या दिया है भैया, वाई बी इज इक्वल टू, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ. So let's say yb is given as 0.1 cos of pi t. चलो इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे. सो vb would be equal to
a इंटू ओमेगा, सो 0.1 इंटू ओमेगा इज हियर पाई, बट कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इसलिए आगे आ जाएगा माइनस इंटू साइन ऑफ, माइनस इंटू साइन ऑफ कितना आ गया ये अगेन पाई इंटू टी। अब हम जानते हैं कि अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों ही एक्सप्रेशन या तो साइन के फॉर्म में होने चाहिए या फिर कॉस के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो माइनस साइन है वेलोसिटी ऑफ बी का, इसको आगे अगर लेके गया साइन के, तो दिस वुड बी इन मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड माइनस ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ theta plus pi by 2. So VB can also be written as 0.1 pi into cos of pi t plus pi by 2. I hope कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है आप इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। लास्ट इसमें हमने देखा था ना, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को रिप्लेस करके लिखा था। चलो हो गया, अब मेजोरिटी पार्ट तो डन है। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो फेज डिफरेंस इज, दोनों के बीच का एंगल को सब्सट्रैक्ट करो, तो फर्स्ट एंगल कितना दिया है भैया 100 पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 3 माइनस ऑफ पाई टी प्लस पाई बाई 2। चलो सॉल्व करते हैं। 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई टी माइनस पाई बाई 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई विच इज माई फेज डिफरेंस। चलेगा। नाउ अब देखो, हमें बोला है कि आपको फेज डिफरेंस तब फाइंड करना है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है टाइम को 0 कंसिडर करना है। अगर 0 को मैं t के जगह लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 पाई टी है ये 0 हो गया और पाई टी भी 0 हो गया, तो बचता क्या है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। सो आई एम राइटिंग दिस एज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 विच इज माई फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो चलो कर लो, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, सो 2 पाई minus 3 pi divided by 6, that is minus of pi by 6. This is the value of delta phi. So minus pi by 6, yes, option A. Option A is the correct option. Let's move ahead. फिर क्या दिया है भैया, two simple harmonic motions of an angular frequency 300 radian and 3000 radian per second have same amplitude. Two simple harmonic motions of angular frequency 300 radian per second and 3000 radian per second have same amplitude. The ratio of their maximum acceleration is, अब देखो a max का क्या फॉर्मूला है, it is ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। पहला अगर मैं ओमेगा 1 ले रहा हूँ, सो दिस इज गिवन एज 300 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा 2 ले रहा हूँ तो दैट इज 3000 रेडियन पर सेकंड। अब दोनों के मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा है, तो मैं ए मैक्स को a1 लिख रहा हूँ पहले के लिए और दूसरे को a2 लिख रहा हूँ। तो चलो रेशियो ले लेते हैं, ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू ए, चलेगा। अब दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही पार्टिकल के हैं, एम्पलीट्यूड सेम ही है, तो ये कैंसिल हो गया एम्पलीट्यूड। देन व्हाट वी हैव, देखो ओमेगा 1 इज व्हाट 300, सो 300 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3000 का स्क्वायर, सो इसको कंबाइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 3000, सो दिस इज 1/10, तो आई कैन राइट a1 अपॉन a2 इज 1/10, रेस्ट इसका हो गया स्क्वायर, so that is a1 upon a2 is 1 upon 10 to the power 2, which is my option B here. चलो बहुत इजी प्रॉब्लम था, लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है भैया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM is x is equal to a into cos of omega t plus pi by 6. Its speed will be maximum at the time. अब देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है x is equal to a into cos of ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। चलो इतना तो पता चल रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से रेफरेंस लेकर शुरू हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से रेफरेंस लेकर शुरू हो रहा है, और इट स्पीड विल बी मैक्सिमम कहाँ होता है ऐसे पूछा है, एट सर्टन टाइम। तो हम जानते हैं भैया जो Vmax है, Vmax हमें कब देखने को मिलता है, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मतलब एक्चुअली पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। तो मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल आएगा तो x की वैल्यू को अगर मैं 0 ले रहा हूँ, सो 0 इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ, बचता है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, चलेगा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम वेलोसिटी के वगैरह फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या किया है हमने, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को 0 पुटअप कर दिया है, सो ये बचता है 0 अपॉन a इज 0, 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अब यहाँ कॉस उधर चले जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू आती है पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। चलेगा ना। अब टाइम पूछा है, मतलब हमें टी की वैल्यू पूछी है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो पाई बाय 2 माइनस ये आ जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। नाउ अब देखो 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस 2 पाई इज 4 पाई डिवाइडेड बाय 12, दिस इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम जानते हैं 4 1 4, 4 3 12, सो दिस इज पाई बाय 3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। So small t would be pi upon 3 times of omega, pi upon 3 times of omega. Which option is there? Yes, option A. तो A ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट? An instantaneous displacement of a simple harmonic oscillator where x is equal to a into cos of omega t plus pi by 4 is given. At what time the speed will be maximum? तो वही पहले ही जैसा प्रॉब्लम है, फिर से x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस यहाँ पे पाई बाय 4 दिया है, वहाँ कितना दिया था? पाई बाय 6 दिया था, बस थोड़ा सा ही फर्क है। चलो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो 0 इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग, वही फिर से 0 हो गया, तो बचा है मेरे पास डायरेक्टली कॉस ऑफ omega t plus pi by 4, so I can directly write pi by 2 is equal to omega t plus pi by 4। चलो omega t plus pi by 4 में से pi by 4 माइनस कर लेते हैं pi by 2 से, so pi by 2 माइनस pi by 4 is equal to omega t। तो ये कितना आया भैया? pi by 4, राइट? so that would be pi by 4 is equal to omega t, therefore t would be pi upon 4 times of omega, which is my option B again। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट v1 एंड v2 आर इट्स स्पीड एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मान लो ये पार्टिकल है ऐसा, ठीक है, यहाँ से वो चला होगा, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x1 पर वेलोसिटी है v1 और डिस्टेंस x2 पर वेलोसिटी है v2 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पहली वेलोसिटी v1 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया। उसी तरीके से अगर मैं दूसरी वेलोसिटी v2 लिख रहा हूँ, सो v2 इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो लेट्स डू द स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वी विल हैव ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा v2 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। चलो फटाफट रेशियो ले लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या आ जाएगा? v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं नाउ। सो व्हाट वी हैव हियर, एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा फिर? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। so that would be v1 square a square minus v1 square x2 square is equal to v2 square a square minus v2 square x1 का स्क्वायर। चलेगा। अब क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड वाली टर्म्स एक साइड लेके जाते हैं और डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म दूसरे साइड लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होगा v1 स्क्वायर इंटू ए माइनस ऑफ v2 स्क्वायर इंटू ए, अच्छा स्क्वायर है एम्पलीट्यूड का, इज इक्वल टू ये जो माइनस ऑफ v1 है उधर जाएगा तो +1, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस टाइम्स ऑफ v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर। तो एक काम करो, चलो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट वी विल हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसको वैसे का वैसे ही रख देंगे, दैट इज v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर। तो हो गया भैया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई है? v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर। तो a इज नथिंग बट अंडर रूट में इस टर्म को डाल देना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं अंडर रूट में इस टर्म को डाल देता हूँ, सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 का स्क्वायर, सो v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 चाहिए था, यहाँ पे नहीं है,
v1 स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस v1, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है यहाँ पे? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज वेलोसिटीज v1 एंड v2 एट डिस्टेंसेस x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। द फ्रीक्वेंसी इज, अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको मैं प्लॉट यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो व्हेन वेलोसिटी इज v1 वी कैन राइट ओमेगा अंडर रूट ऑफ, जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था, a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और v2 क्या आया था निकल कर? v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर। चलेगा। अब वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब देखो, अगर मैं इनका स्क्वायर लेकर रेशो लेता हूं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा ओमेगा वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, और एक बार अगर ओमेगा कैंसिल हो गया तो क्या मैं इतनी जल्दी फ्रीक्वेंसी को पा सकता हूँ? नहीं पा सकता हूँ। हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ v1 और v2 में डिफरेंस पता करेंगे। सो इफ सपोज मैं लिख रहा हूँ v1 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अगर ऐसे करता हूँ और मान लीजिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं माइनस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट आई विल गेट इज v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर। चलो, सो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर। तो देखो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वो हट गया, सो वी हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन आता है तो वी हैव x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, एंड हियर इट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो भैया ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर वुड बी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ये ऊपर की टर्म्स, एंड ओमेगा जो है वो है 2 पाई n, हमें n फाइंड करना है तो ये टर्म्स जैसी के वैसी, सो n इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 पाई, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा फिर? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो 1 अपॉन 2 पाई, इनमें नहीं है तो ये हट गया, दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। सो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आते हैं लौट कर सेकंड पे, अगर मैं लिख रहा हूँ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, अगर यहाँ पे देखिए मेरे ऑप्शन में मैं लिखता v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो नीचे क्या आना चाहिए फिर? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। आता है क्या? यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं v1 से v2 को माइनस ना करते हुए v2 से अगर v1 को माइनस करता तो नीचे जो डिस्प्लेसमेंट है वहां पर x2 स्क्वायर माइनस x1 की जगह x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आता, और इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ लीनियर SHM in two of its position, the velocities are v1 and v2, acceleration are a1 and a2 respectively, such that acceleration a1 and acceleration a2 both are greater than 0, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो अगर मीन पोजीशन से कोई भी एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव कंसीडर करो, मान लो मैं राइट साइड को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ फॉर एक्सेलरेशन, तो पहला भी राइट साइड में ही होगा और दूसरा भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो राइट साइड में ही है, ऐसा उनका मानना है। अदरवाइज हमें दो पोजीशन को ऐसे दो अलग अलग पॉइंट्स पर कंसिडर करने का भी स्कोप होता, लेकिन उसका वो जो पर्टिकुलर स्कोप है वो एलिमिनेट हो चुका है, एंड बोथ द पार्टिकल्स हैज टू बी ऑन द सेम साइड, राइट।
नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन इज, अब डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन इज मतलब क्या हो गया, मान लो ये है मीन पोजीशन, दिस इज लेट्स से x1 और मैं यहाँ पर x2 मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। x1 पर पोजीशन है वेलोसिटी है v1, x2 पे वेलोसिटी है v2, x1 पे एक्सेलरेशन में ले रहा हूँ a1 और एक्सेलरेशन x2 पे ले रहा हूँ a2। हमें पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन, तो इन दो पोजीशन के बीच में आपको डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 0 से लेकर x2, उसमें से अगर 0 से x1 माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x2 माइनस x1 हमें फाइंड करना है। इतनी आ रही है क्या बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जब डिस्प्लेसमेंट x1 है तब वेलोसिटी v1 है और एक्सेलरेशन a1 है, तो आई एम राइटिंग v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड इज गिवन एज a1, सो a1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी एम्पलीट्यूड इज गिवन एज a, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। और उसकी जगह एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सो a1 वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू x1। अब सेकंड देखते हैं, सो दैट वुड बी v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन a2 वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू x2, क्योंकि सेम पार्टिकल है, बस उनके पोजीशन अलग अलग है तो ओमेगा हम सेम ही रखेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, v1 और v2, सो मैं कर रहा हूँ v1 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर एंड v2 का स्क्वायर वुड बी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। चलेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फाइंड करना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, v1 से v2 को माइनस कर लेते हैं। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, देखो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस माइनस अंदर जाके हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हट गया, सो वी हैव v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसे पहले लिखा है एंड देन माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड x1 का स्क्वायर, तो भैया ओमेगा स्क्वायर आ गया कॉमन, वी हैव x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, दिस इज v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट a माइनस b एंड a प्लस b, सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस हियर एज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज x2 माइनस x1 और x2 प्लस x1। हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 फाइंड करना है। सो x2 माइनस x1 को अगर मैं आइसोलेट करता हूँ, सो दिस विल बिकम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस x1 एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में x2 प्लस x1 कहीं नहीं है, उसके बजाय उन्होंने a1 प्लस a2 या a1 माइनस a2 या a1 a2 इनके स्क्वायर के फॉर्म में रिलेशन दिया है, तो हमें क्या करना है, इसे हटाना है। अब इसे हटाएंगे कैसे, तो देखो क्या लाना है, x2 प्लस x1 लाना है, और x2 प्लस x1 को कैसे लाया जा सकता है, तो अगर आप इन दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखो एक्सेलरेशन के, इन्हें अगर मैं ऐड करता हूं, मान लीजिए a2 को a2 में a1 ऐड कर रहा हूं, सो दैट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x1, तो ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x2 प्लस x1, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं इसको। तो ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है इसे मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूँ, दिस इज द स्टार मार्क। लेट्स डू a2 प्लस a1, सो क्या हो जाएगा, a2 प्लस a1 वुड बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x2 प्लस x1 हमारे पास बचेगा, इसे मैं ऊपर के इक्वेशन में डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा फिर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर x2 प्लस x1 की जगह लिख सकते हैं हम डायरेक्टली a2 प्लस a1, या फिर a1 प्लस a2 कुछ भी लिखा तो चलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2, यस ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये बहुत लेंदी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में है नहीं। अगर एक बार आपने इस तरीके के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लिया है, सो रिलेशन फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और रिलेशन फाइंड करना ईजी है मतलब आपको जो भी एलिमेंट फाइंड करने के लिए पूछे हैं उन्हें भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle performing a linear simple harmonic motion has a period of 12 सेकंड। तो टाइम पीरियड भैया देकर रखा है, t इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 सेकंड। ना आगे क्या बोला है,
द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट एंड सेकंड इज। तो मान लो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है ऐसा, ठीक है। यहाँ से उसने पॉजिटिव साइड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया होगा कहीं, तो मान लेते हैं कि पहले सेकंड में वो 3 सेंटीमीटर पहुंचा है। सो 3 सेंटीमीटर इन टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। और फिर जब दूसरा सेकंड पास हुआ तो यहाँ पे कहीं तो पहुंचा है, एंड लेट से दिस इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो 2 सेकंड में 5 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर। तो सिर्फ सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 2 सेंटीमीटर। तभी तो जाके 2 + 3 कितना मिला है, 5 सेकंड। और आपको पूछा क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में 3 हुआ है और सेकंड में कितना हुआ है, 2। तो 3/2 इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, अगर मैं उसको x1 लिखता हूँ, दूसरे को x2 लिखता हूँ, तो x1 डिवाइडेड बाय आपको पूछा है x2 माइनस x1। आ रही है बात समझ में? तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे केस में। चलो, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं t इज इक्वल टू 12 सेकंड, ठीक है। चलो x1 फाइंड करते हैं। सो हम जानते हैं भैया x1 इज नथिंग बट a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t1, ठीक है। मीन पोजीशन से शुरू हुआ है तो 5 को निग्लेक्ट कर लेंगे। सो x1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा क्या होता है, 2π/t, t की वैल्यू तो दिया है 12, सो मल्टीप्लाइड बाय t1, ये हो गया 2, दिस इज 6, π/6 इंटू t1। सो x1 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ π/6 इंटू t1 की वैल्यू है 1 सेकंड, तो ये हो गया साइन ऑफ π/6। अब साइन ऑफ π/6 म्हणजे मतलब हो गया साइन 30। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो x1 इज नथिंग बट a/2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, चलेगा। नाउ सेकंड देखते हैं। सो x2 कितना आ जाएगा, दैट वुड बी a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t। सो ओमेगा इज 2π/t इंटू t2। अब t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड हो गई है। तो x2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 2π, कैपिटल T कितना दिया है, 12 मल्टीप्लाई बाय t2 की वैल्यू है अब 2 सेकंड्स। सो दिस इज 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो π/3 आ चुका है। सो x2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ π/3। अब साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 वैल्यू की वैल्यू होती है √3/2। तो x इज नथिंग बट √3, x2 सॉरी, हाँ, x2 इज नथिंग बट √3/2 टाइम्स ऑफ a। अब रेशो पूछा है x अपॉन x2 माइनस x1 का रेशो पूछा है, तो x इज व्हाट, a/2। x2 माइनस x1 क्या करना पड़ेगा, सो √3/2 टाइम्स ऑफ a माइनस a/2 अगर आप करते हो, सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू ए में लिख रहा हूँ, नीचे भी अगर मैं 1/2 कॉमन लेता हूँ, मतलब a/2 अगर कॉमन ले रहा हूँ, सो ये 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस वुड बी √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1, ए भी कैंसिल हो चुका है। सो आंसर इज 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन √3 माइनस 1, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज स्मॉल a एंड इट्स टाइम पीरियड इज कैपिटल T। सो भैया एम्पलीट्यूड a को मैं स्मॉल a लिख रहा हूँ और टाइम पीरियड कैपिटल T को वैसे ही लिखना है। एट अ सर्टन इंस्टेंट, मतलब कुछ सर्टन टाइम की वो बात कर रहे हैं। इट्स स्पीड u, जनरली हम स्पीड को v लिखते हैं, उन्होंने u बोला है, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ मैक्सिमम स्पीड v max। तो u विच इज वी राइट v, दिस इज नथिंग बट v max बाय 2, ऐसा उन्होंने बोला है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, अब ये तो भैया इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं v इज वॉट, ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², x की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली मैं लिख रहा हूँ v इज नथिंग बट v max बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। अब देखो बड़ा सिंपल है, v max होता है ओमेगा a डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा a² बाय 4 इज इक्वल टू a² माइनस x²। तो x² वुड बी, हम जानते हैं ये आता है 3/4 a का स्क्वायर, राइट। a² में से a² बाय 4 चले गया, दिस इज 3/4 a²। सो x इज इक्वल टू √3/2
टाइम्स ऑफ ए, और ए को उन्होंने बोला है स्मॉल ए, सो एक्स इज नथिंग बट √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2. तो √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. A particle executes linear SHM with amplitude a centimeter. The magnitude of velocity and acceleration is equal when it is at x centimeter distance from the mean position. Time period of SHM is. तो मान लो ये पार्टिकल है, ऐसा SHM कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट x पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे बोथ आर इक्वल. इस कंडीशन को अगर मैं यूज कर रहा हूँ कि वेलोसिटी इट बिकम्स इक्वल टू एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x, इन दैट केस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भैया ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड उन्होंने स्मॉल ए कहा है, फिलहाल मैं कैपिटल ए लिख रहा हूँ, सो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. चलेगा. अब देखो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ 1 ओमेगा. नाउ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स बराबर है. अब देखो इस x को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू ओमेगा. बट ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई बाय टी. तो 2 पाई बाय टी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. हमें टी चाहिए तो टी वुड बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स डिवाइडेड में चला जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. तो विच ऑप्शन इज देयर, 2 पाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यस बी. ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड को उन्होंने स्मॉल ए बोला है तो हमने कैपिटल ए लेकर सॉल्व किया, बट ऑप्शन जो है वो बी ही करेक्ट होगा. चलेगा, लेट्स मूव अहेड. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM about its mean position with an amplitude a and periodic time t. So amplitude जो है कैपिटल है उसकी वजह स्मॉल ए वर्ड यूज किया है, periodic time is capital T. Speed of particle when its displacement from mean position is a/3. अब ये तो बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू है a/3, हमारा एम्पलीट्यूड है a और पूछा है स्पीड ऑफ पार्टिकल, सो v पूछा है. हम जानते हैं भैया v इज व्हाट, ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं. स्पीड फाइंड करना है, सो v इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस a/3 का होल स्क्वायर. x की वैल्यू है a/3, तो v इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 9. चलो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ए स्क्वायर में से अगर ए स्क्वायर बाय 9 माइनस करता हूँ सो दैट वुड बी 8/9 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर. सो दिस वुड बी 2 पाई इंटू ए अपॉन √9 से बाहर आ गया 9 तो ये बचेगा 3 एंड वी विल हैव ओनली √8 विच इज 4 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा, सो दैट वुड बी 2 पाई ए अपॉन 3 इंटू 2√2. 2 इंटू 2 is 4, so 4 pi a into √2 divided by 3. So which option is correct? 4 pi a √2, 4 pi a √2 divided by 3. और अच्छा ये t छूट गया ना, t रहेगा t. So ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्या दिया है, The maximum velocity and maximum acceleration of a particle performing a linear SHM is given by alpha and beta. तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमने इसके पहले भी देखा है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax को हम जानते हैं इट इज़ एक्चुअली ओमेगा ए विच इज़ गिवन बाय अल्फा एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इज़ ओमेगा स्क्वायर ए इज गिवन बाय बीटा. देन द पाथ लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम इज, अब पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ इज बेसिकली एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड तक का डिस्टेंस विच इज ट्वाइस ऑफ ए. क्योंकि जब भी पार्टिकल SHM कर रहा होगा वो इसी पाथ पर कर रहा होगा एंड द पाथ लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ए, ये हमें पता होना चाहिए. तो पाथ लेंथ पूछा है तो भैया देखो कैसे पाथ लेंथ पता करेंगे, तो सिंपल है, पहले मैं एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ. एक बार एम्पलीट्यूड मिल गया कि उसका अगर 2 टाइम्स करूँगा तो पाथ लेंथ आ जाएगा. अब एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए देखो अगर मैं अल्फा और बीटा का रेशियो लेता हूँ तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली कैंसिल होता है और ओमेगा बचता है. हमें ओमेगा नहीं चाहिए, सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए. तो एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये जो Vmax है उसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ. तो जैसे Vmax का स्क्वायर करूँगा दैट वुड बी ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर वुड बी अल्फा का स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करता हूँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू बीटा। चलेगा। अब ओमेगा स्क्वायर कैंसर, एम्पलीट्यूड में से एम्पलीट्यूड चले जाएगा, सो व्हाट वी हैव ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। बट पाथ लेंथ क्या होता है भैया, पाथ लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, देयरफॉर इट इज 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इज अवर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव अहेड। A particle performing SHM with maximum velocity v, if the amplitude is doubled and periodic time is made 1/3, then the maximum velocity is, तो बढ़िया सिंपल है। देखो अगर मैं पहले लिखूँ v, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर v है सो इट इज ओमेगा ए। चलेगा, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए, मान लीजिए ए डैश इज ट्वाइस ऑफ ए एंड इस पीरियडिक टाइम टी डैश बिकम्स इक्वल टू टी बाई 3, देन ऐसे केस में वी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो वी मैक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, वी मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा ए। सो ओमेगा ए की जगह लिख रहा हूँ ओमेगा डैश ए डैश, क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। सो एक काम करते हैं, वी मैक्स अपॉन वी का मैं रेशियो ले रहा हूँ। अब ये भी मैक्सिमम ही वेलोसिटी है बट फर्स्ट इंस्टेंस में, और ये जो मैं वी मैक्स ले रहा हूँ ये सेकंड इंस्टेंस में मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वी मैक्स अपॉन वी वुड बी ओमेगा डैश ए डैश अपॉन ओमेगा इंटू ए। चलो, सो वी मैक्स मुझे फाइंड करना है। सो वी मैक्स अपॉन वी इज इक्वल टू ओमेगा इज वॉट 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई अपॉन टी डैश में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू ए डैश कितना है भैया, ट्वाइस ऑफ ए, ए डैश इज वॉट ट्वाइस ऑफ ए, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ए जैसे का वैसा रहेगा, दिस इज डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, सो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय टी इंटू ए। तो देखो ए कैंसिल हो गया, 2 पाई भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है हमारे पास, वी मैक्स अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन टी डैश इंटू टी बाय 1। चलेगा, सो 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय टी डैश कितना है, टी डैश इज टी बाय 3, सो टी बाय 3, टी कैंसिल 3 ऊपर चले जाएगा, टी कैंसिल 3 ऊपर चलेगा ज़्यादा कि 6, तो वी मैक्स इज 6 टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ वी है क्या, ऑप्शन नहीं, 12/2 वी है, सो दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। The displacement of a particle performing SHM is given by y is equal to a cos of pi t plus phi. At t is equal to 0, the displacement y is 2 centimeter and velocity is 2 pi. The value of amplitude a in centimeter is, अब देखो सिंपल सी बात है, y is equal to a इंटू cos of, एक काम करो पाई को अंदर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा पाई इंटू टी प्लस पाई पाई। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें ओमेगा पता चलता है, कितना हो गया भैया, ओमेगा इस पाई है। ठीक है, इस इक्वेशन से ओमेगा तो पाई है इतना पता चलता है। आगे क्या बोला है, एट टी इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट वाई इज 2 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट वाई इज 2 सेंटीमीटर एंड वी इज इक्वल टू 2 पाई, और हमें क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, तो हम जानते हैं वी इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नाउ x की वैल्यू जो है दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y, सो दिस इज माई x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं, सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू ओमेगा इज वॉट पाई, राइट, ओमेगा की वैल्यू दी है पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। नाउ वेलोसिटी देकर रखी है 2 पाई, सो यहाँ पर चलो पुट करते हैं 2 पाई इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड माइनस 2 का स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो दिस वुड बी 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, सो 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4, माइनस 4 उधर चले जाएगा तो प्लस 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो भैया ए कितना आ गया, 2√2 आ गया, ए इज 2√2 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलेगा, लेट्स मूव अहेड।
The velocity of a particle executing SHM varies with displacement x is equal to 4v square is equal to 50 minus x square. The time period of oscillation is x by 7 second. The value of x is, अब देखो पहली बात, इक्वेशन देकर रखा है किसका, वेलोसिटी का, क्या देकर रखा है 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर सिर्फ v निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई कैन राइट हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो v इज नथिंग बट 4, अंडर रूट में अगर लेंगे तो 4 बाहर आएगा, दैट वुड बी 1/2 अंडर रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया v का एक्सप्रेशन। पूछा क्या है, if time period of oscillation is x by 7 second, so t capital T is how much, x by 7, और हमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये इस x की क्या वैल्यू होगी ऐसे पूछा है। देखो दिया वेलोसिटी है तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होता है। बट फ्रॉम द एक्सप्रेशन v इज गिवन एज 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें x की वैल्यू पता करनी है और उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। x कैसे पता हो सकता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू एक्चुअली होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हमें ओमेगा की वैल्यू पता होगी तो 2 पाई बाय ओमेगा को हम x अपॉन 7 के साथ कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ओमेगा को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें एक हिंट मिलती है। कौन सी मिलती है, अगर इन दो एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाए तो देखो अंडर रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बताता है, 50 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो दोनों जगह सेम ही है, मतलब अंडर रूट ऑफ 50 माइनस एक्स स्क्वायर तो निपट गया। तो ये जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू रही होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो कंपेयरिंग दिस टू आई कैन से माय ओमेगा हियर, ओमेगा इज 1/2, राइट। अगर ओमेगा 1/2 है तो हम जानते हैं टी इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा विच इज नथिंग बट x बाय 7 एज पर गिवन कंडीशन। तो क्या हो जाएगा भैया, x की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 7 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड ओमेगा को फिलहाल ऐसे ही रखता हूं मैं। सो 7 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है लीजिए 22/7, सो मैंने ले लिया 22/7 अपॉन ओमेगा इज 1/2, चलेगा। देखो 7 7 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चले जाएगा, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22, सो 4 इंटू 22 दिस इज x, चलेगा। सो 4 इंटू 2 इज 8, सो दैट इज 88 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर रही है, 88 निकल कर आई है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार करना है, तब जाके चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ लीनियर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। तो भैया एम्पलीट्यूड देकर रखा है, हाउ मच इट इज 3 सेंटीमीटर, तो कैपिटल ए इज 3 सेंटीमीटर। when it is at 1 centimeter from the mean position, when x is equal to 1 centimeter, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल। सो x की वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर है तो मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन इक्वल होता है, और आपको पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू ए, अगर मैं लिखता हूँ सो दैट वुड बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स। ये हमारा है, x की वैल्यू देकर रखी है 1 सेंटीमीटर, तो अगर मैं उसको पुट करता हूँ तो सबसे पहले तो ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से ओमेगा हटने के बाद बचेगा सिर्फ एक ओमेगा, एंड आई विल हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो ओमेगा की क्या वैल्यू हो गई, दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमें पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो सबसे पहले देखिए ओमेगा को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एम्पलीट्यूड है हमारे पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8। सो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 8 एंड दिस रूट 8 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 2√2। ठीक है, ये तो हम जानते हैं ना, अंडर रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। भैया ओमेगा इज 2√2 इंटू ए इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 2 इज 6, 6√2 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो दिस इज माय आंसर 6√2। कौन सा है ऑप्शन, यस 6√2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या दिया है, a particle is executing SHM, its maximum acceleration is made 2 times
keeping the maximum speed same. This is possible when amplitude is doubled, frequency is halved, amplitude is doubled, frequency remains same, frequency doubled, amplitude is half, और frequency is doubled, amplitude remains कांस्टेंट। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में हमें चेंजेस करवा के देखने हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन को 2 टाइम्स किया जाएगा और मैक्सिमम जो स्पीड है उसे चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैक्स इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये हम जानते हैं। वैसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ओमेगा इंटू ए। चलो एक काम करते हैं, अगर ये इनिशियल मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी है तो मैं इनको कंपेयर करता हूँ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूँ ए मैक्स, तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू एन, एन इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर इंटू ए, ठीक है। और वी मैक्स क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई एन इंटू ए, हो गया। सो हमारे पास ए मैक्स एंड वी मैक्स ऐसे दो ऑप्शन अवेलेबल है। सो आई एम राइटिंग ए मैक्स एज 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए एंड वी मैक्स एज 2 पाई एन इंटू ए। अब अगर एक्सेलरेशन को ट्वाइस करना है तो एक्सप्रेशन होना चाहिए 8 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए, है ना, 4 इंटू 2 इज 8। और यहाँ पर वी मैक्स चेंज नहीं होना चाहिए, वो उतना का उतना ही रहना चाहिए। चलो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी इज हाफ, तो जो ए है इसको आपको 2 टाइम्स ऑफ ए लिखना है और एन को लिखना है एन बाई 2। अब देखते हैं फर्क पड़ता है क्या। सबसे पहले 4 इंटू पाई स्क्वेयर, एन स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, एन स्क्वेयर बाय 2 का स्क्वेयर इज 4, 4 4 कैंसल, बचता है इंटू ट्वाइस ऑफ ए ना, सो ए इंटू 2। तो ये कितना हो गया भैया, 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू ए। क्या ये वैल्यू वैलिड है? नहीं, एक्सेलरेशन तो डबल हुआ ही नहीं है, तो कोई तुक ही नहीं बनता है इसको आगे चेक करने का, तो ये हट गया। फर्स्ट ऑप्शन को मैं निगेट कर रहा हूँ। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। एम्पलीट्यूड इज डबल्ड व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड को चेंज करना है, तो चलो करके देखो। सो दिस वुड बी 4 इंटू पाई स्क्वेयर इंटू फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, एम्पलीट्यूड इज डबल, तो ये एन स्क्वेयर ही रहा, बट ए की जगह लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ ए, सो दैट इज 8 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू ए। यस, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। लेकिन उन्होंने बोला है कि वी मैक्स कैसे रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, कीपिंग द मैक्सिमम स्पीड सेम। अब मैक्सिमम स्पीड सेम होती है क्या, तो देखो 2 इंटू पाई इंटू एन की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, एन रिमेन्स द सेम, लेकिन एम्पलीट्यूड को उन्होंने 2 टाइम्स ऑफ कर दिया, भैया 2 टाइम्स ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एन इंटू ए। तो वी मैक्स सेम रहा है क्या, नहीं, वी मैक्स भी डबल हो चुका है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट नहीं है। वी मैक्स में हमें कोई भी चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाइल एम्पलीट्यूड इज हाफ। तो 4 इंटू पाई का स्क्वेयर इंटू फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया तो ट्वाइस ऑफ एन हो गया और उसका स्क्वेयर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड इज हाफ, सो ए की बजाय अब लिखते हैं ए बाय 2। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर इज 4 टाइम्स ऑफ एन स्क्वेयर इंटू ए बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू ए। हाँ, एक्सेलरेशन डबल हुआ है बट वेलोसिटी में चेंज है क्या, देख लेते हैं। सो 2 इंटू पाई, एन लिखना है ट्वाइस ऑफ एन, यस, और एम्पलीट्यूड इज ए बाय 2, सो 2 2 कैंसल, 2 पाई एन इंटू ए। देखो वेलोसिटी पहले जितनी थी मैक्सिमम उतनी अभी भी है, लेकिन एम्पलीट्यूड डबल हो चुका है, मतलब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सी, वेयर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड एम्पलीट्यूड इज हाफ, इज द करेक्ट ऑप्शन, चलेगा। सो हम कह सकते हैं कि भैया ऑप्शन सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं आगे ना। अब क्या दिया है, two particles P and Q starts from the origin and executes simple harmonic motion along x-axis with same amplitude but with periods 3 seconds and 6 seconds respectively. The ratio of the velocities of P and Q when the two particles meet, जब दोनों पार्टिकल मीट होंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको समझना पड़ेगा हमें। मान लो ये है मीन पोजीशन, दिस इज पार्टिकल P, ठीक है, और इसी पोजीशन पर दूसरा भी एक पार्टिकल है, लेकिन समझने में दिक्कत होगी इसलिए मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करके देता हूँ। लेट्स से दिस इज पार्टिकल Q, चलेगा। दोनों एक ही समय मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड, राइट। बट
पहले का जो टाइम पीरियड है टीपी इट इज 3 सेकंड, वेर एज टाइम पीरियड ऑफ क्यू इज हाउ मच, इट इज 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड टाइम पीरियड ये बता रहा है कि पहला पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा 3 सेकंड में, तो क्यू 3 सेकंड में बस अपने एम्पलीट्यूड को टच करके वापस मीन पोजीशन पे आ चुका होगा। तो इस दौरान P और Q दोनों एक ही पॉइंट पर है, दोनों ही मिल रहे हैं हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ही कहाँ पर आते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर आते हैं। बात समझ में आ रही है? सो फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल मीट, व्हेन P will complete first oscillation, and in that time Q would have completed half of its oscillation and both will meet at the mean position. It means x का वैल्यू 0 होगा when they first meet after starting the oscillation। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ पी एंड क्यू। भैया वेलोसिटी ऑफ पी को अगर मैं वीपी लिखता हूँ, सो हम जानते हैं वीपी इज व्हाट, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बट यहाँ पे टाइम पीरियड अलग है तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ओमेगा पी। वैसे ही वी क्यू का अगर मैं उसके साथ रेशियो लूंगा तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और दोनों ही एक्स इज इक्वल टू 0 पर मिल रहा है। चलो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। सो वी पी अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू ओमेगा पी इज व्हाट, 2 पाई बाय उसका टाइम पीरियड है 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई इसका टाइम पीरियड है 6 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू 0 है तो ऊपर बचा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर, और नीचे भी क्या बचा होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 2 पाई भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास, फाइनली वी हैव वी पी अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू 6/3, दैट इज 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो वी पी अपॉन वी क्यू बिकम्स इक्वल टू 2/1, दैट इज 2:1, विच इज माई ऑप्शन डी हियर। ठीक है, चलो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन बिलो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड इज। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड, देखिए ये है ग्राफ में, अगर आप देखो तो t टाइम जब 1 सेकंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वहां पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड है, व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू 1 सेकंड। पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब भैया जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वेयर एक्स होता है, बराबर है। अब ओमेगा स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय टी का होल स्क्वेयर इंटू एक्स, कब, जब टाइम कितना है 1 सेकंड, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकंड। चलो अब जब t 1 सेकंड होता है तो x बिकम्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड, x बिकम्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड। सो a इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वेयर अपॉन t का स्क्वेयर इंटू एम्पलीट्यूड a। देखो आई कैन राइट 4 पाई का स्क्वेयर अपॉन टाइम पीरियड कितना दिया है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाला समय। इफ यू लुक केयरफुली तो यहाँ पे टाइम पीरियड पता चलता है कितना है, 4 सेकंड, राइट। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिख रहा है मुझे विच इज 2, एम्पलीट्यूड इज 2। देखो 4 यहाँ से हट गया, बचेगा 4, 4 स्क्वायर में से चला गया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो a इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 2। सो x इज सेंटीमीटर, सो ये आ गया a इज पाई स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माई एक्सेलरेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए पाई स्क्वेयर बाय 2। लेकिन यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है और हमारा एक्सेलरेशन किस में आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो एक्चुअली ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑप्शन में इन्होंने क्या देना चाहिए था, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर देना चाहिए था, तब जाके हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता। अदरवाइज यहाँ फिलहाल हम बोल सकते हैं कि नो ऑप्शन मैचेस विथ अवर आंसर। कुछ गलती नहीं हुई है, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है और उन्होंने पूरा का पूरा मीटर को लेकर अज्यूम किया है। चलिए अब लास्ट के फ्यू क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, देन वी विल स्टॉप। सो वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस टू सॉल्व। The particle performs SHM of amplitude A and period is t. If its speed at certain point is pi a root 3 by t, the displacement x of the particle from the mean position। बताया भैया v is what, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हमें पता है, लेकिन v की वैल्यू देकर रखी है पाई ऑफ a रूट 3 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, अंडर रूट ऑफ वी हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x तो पता करना है तो कैसे करेंगे, देखो टी कैंसिल हो गया, देन पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है a
√3, इसको 2 को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, देन वी हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो फट से स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर माइनस 3/4 ऑफ ए स्क्वायर, सो दैट वुड बी ए स्क्वायर बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज नथिंग बट ए बाय 2, एक्स इज नथिंग बट ए बाय 2 विच इज माई ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle executing SHM is given by x is equal to a into sine of omega t minus phi. So displacement equation is a, which is my amplitude. Here it is sine of omega t minus phi. Velocity of a particle at time t is equal to phi upon omega is. उन्होंने बोला है कि अगर मैं टाइम की वैल्यू को phi by omega लिखता हूँ, पाई बाय ओमेगा लेता हूँ, सो v की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वेलोसिटी तरफ। हम जानते हैं अगर साइन वाला एक्सप्रेशन है मतलब पार्टिकल मस्ट हैव बीन स्टार्टेड इज SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड इन दैट केस टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वुड गिव मी v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमें पता है। चलो t की वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा फाइव अपॉन ओमेगा, एंड व्हाट वी गेट इज v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू फाइव अपॉन ओमेगा माइनस ऑफ फाइव। चलेगा, अब देखो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 5 माइनस 5 इज 0, सो वी हैव v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, सो v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। विच ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A spring of force constant 400 न्यूटन पर मीटर, सो k की वैल्यू दी है भैया 400 न्यूटन पर मीटर, इज लोडेड विथ अ मास ऑफ 0.25 kg। भैया मास भी देकर रखा है, कितना दिया है 0.25 kg। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर, a की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, ऊपर सारे न्यूटन और मीटर के फॉर्म में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। When mass comes to equilibrium position the velocity is। अब भैया मास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ रहा है मतलब मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है विच इज नथिंग बट ओमेगा ए। तो चलो वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वी मैक्स क्या होगा 2 पाई बाय टी। टी वगैरह दिया है क्या? नहीं। तो एक काम करते हैं, ओमेगा को हमें पता है ये होता है ओमेगा इज नथिंग बट के बाय एम, बाहर बचा है ए। चलो फटाफट सॉल्व करो। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू है 400 डिवाइड बाय एम इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड इज हाउ मच 4 इंटू 10⁻⁻2। चलो सॉल्व करते हैं। सो दिस इज लाइक 400 है तो इसको मैं और 2 जीरो कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया फिर 25 इंटू हियर इट इज 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 इंटू 4 is 100, then 25 इंटू 8 is 200, दैट इज 16। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1600। ठीक है, 1600, और बाहर बचा है 4 इंटू 10⁻⁻2। तो 1600 किसका स्क्वायर है? 40 का। यस, तो वी हैव 40 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। 4 इंटू 4 is 16, अगेन इट इज 1600, 160 सॉरी, 160 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 1.6। और वेलोसिटी किस में आएगी? हमने सारे मीटर में लिया है तो मीटर पर सेकंड। तो कितना आंसर आया है? 1.6 मीटर पर सेकंड। यस, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ एसएचएम हमने कवर किए हैं। आपको क्या करना है, ये काफ़ी लेंदी लेक्चर है तो हो सके तो आप पॉज करके देख लीजिए, या फिर आपको खुद से ही ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।